नमस्कार दोस्तों, मित्रों में आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या प्रभाव देगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कैसा शिक्षा ज्ञान विवेक रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा, करियर में क्या बदलाव होगा। ये बहुत आसान तरीके से हम शास्त्रोगत तरीके से इन चीज़ों को समझते हैं। शास्त्रों में जो कहा गया उस मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। मेरा इसमें कोई मिथ्या चीज़ें नहीं जोड़ी गई और ना मैं जोड़ने की कोशिश करता। मित्रों, ज्योतिष से एक मार्गदर्शन करने वाला विज्ञान स्वरूप ग्रंथ है जो आपके लिए जीवन में मार्गदर्शन करता है और उसको जो ज्योतिष को मानने वाले लोग हैं इसका लाभ उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वेदों का छठा अंग कहा गया है। और ये वेदों के नेत्र भी कहे गए, ये ज्योतिष को कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि हम वेद ही पढ़ रहे हैं, तो इनका ध्यान रखते हुए हम बताना चाहेंगे आपको कि आपका जीवन किस प्रकार से चलने वाला है अगस्त 2024 में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप चैनल पर हमारे पे आए हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें यदि हमारी वीडियो आपके लिए लाभप्रद होती है तो। दूसरा, इसको विश्लेषण आप कुंडली को कराना चाहते हैं तो मेरे जो आप फेसबुक पर मेरे लिए कमेंट्स करते हैं तो मैं वहाँ जवाब आपको नहीं दे पाऊँगा। ये विस्तृत विषय है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें कुंडली विश्लेषण के लिए। यूट्यूब पर कमेंट अवश्य करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, इसका क्या लाभ आप उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं, कोई कमी नज़र आ रही है तो उसको भी लिखिए आप निसंकोच। कमेंट बॉक्स देंगे आप मुझे और फेसबुक पर आप डिटेल मांगेंगे तो वहाँ नहीं दूंगा, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। पहले तो हम ये समझें कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है। तो दूसरे भाव में सूर्य चल रहे हैं, तीसरे भाव में शुक्र और बुध चल रहे हैं और चौथे भाव में केतु हैं और 9वें भाव में शनि देव चल रहे हैं रेट्रोगेट होकर के, और 10वें भाव में राहु की स्थिति रहेगी, 12वें भाव में मंगल और गुरु की स्थिति है। ये ग्रह गोचर है आपके लिए अगस्त के महीने का। इसमें से मंगल भी चेंज होगा, शुक्र भी चेंज होगा और आपके सूर्य देव चेंज होंगे। ये बात हमको समझनी है। तो उनका भी आपके जीवन में प्रभाव, अब दो जो राशियों का प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। तो बात करते हैं हम पहले, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। स्वामी होते हैं आपके बुधदेव। बुधदेव की स्थिति है तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का, इम्यूनिटी का, आपके गले का। तो ये रहेगा। लेकिन 22 तारीख के बाद में मंगल बुधदेव रेट्रोगेट हो जाएंगे, तब आपके स्वास्थ्य पर, आपके गले पर, आपके चेस्ट पर मौसमी प्रभाव आने की संभावना हो सकती है। गला आपका भारी हो सकता है, त्वचा में कोई शरीर के उसमें कहीं आपके लिए इन्फेक्शन होने की संभावना बन सकती है। तो मैं समझता हूँ बाकी तो ये आपके लिए इम्यूनिटी का सिस्टम बहुत बढ़िया रहेगा। ताकत, पराक्रम, हिम्मत आपके अंदर बहुत कूट के रहेगी। आप कोई भी काम करेंगे मेहनत से कर पाएंगे, बुद्धि से कर पाएंगे और आप अपनी वाणी से उसको कर पाएंगे। अब बात करें हम आपके शिक्षा, ज्ञान, विवेक की। ये हम पंचम भाव से देखते हैं कैसा रहेगा शिक्षा, कैसी रहेगा आपका ज्ञान विवेक और कैसे रहेंगे आपके लव रिलेशन। ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। संतान के साथ कैसा आपका जुड़ाव रहेगा, संतान आपकी शिक्षा ग्रहण कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, आप शिक्षा जैसे भी ले रहे हैं वो आप ग्रहण कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आसान तरीके से समझते हैं। यहाँ के स्वामी आपके बनते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव की स्थिति बुध के साथ तीसरे भाव में है। तो स्थिति तो बहुत अच्छी है। आपकी संतान आपका साथ देगी, आप संतान का साथ देंगे। शिक्षा, ज्ञान, विवेक तीक्ष्ण रहेगा। परिश्रम, मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, आलस को त्यागना पड़ेगा। आपका जो सोच चलेगी वो जमीन जायदाद की तरफ को चलेगी, सोच आपकी चलेगी। तो
आपके योग की तरफ को चलेगी, डांसिंग की तरफ को चलेगी, आपको जो साज सज्जा की चीज़ें हैं उनकी तरफ को चलेगी, आपके खान पान की तरफ को चलेगी, ये आपकी विचारधाराएं रहेंगी। तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। बेशक आपको इसके लिए ज़्यादा प्रयास और वो जरूर अपने आप को मजबूत बना करके चलना पड़ेगा। संतान आपका साथ दे रही है, ये सब आपको प्राप्त होंगे। लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे करिए, लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके बनते हैं कौन? गुरुदेव बनते हैं, और गुरुदेव की स्थिति 12वें भाव में गई है। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से 12वें भाव में जो ग्रह जाता है तो दाम्पत्य जीवन में कमी करता है। लेकिन ये गुरुदेव है, गुरुदेव आपको खराब नहीं होने देंगे, आपके भाव को खराब नहीं होने देंगे, दाम्पत्य जीवन को खराब नहीं होने देंगे। आपके लिए ये प्रभाव जो देंगे, तो आप सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप देखते हैं, दाम्पत्य जीवन देखते हैं, व्यापार देखते हैं। यदि आप व्यापार भी करना चाह रहे तो विदेश में जाके कर सकते हैं। आपका खर्चा 12वां घर खर्चे का होता है, तो आपका जो व्यय होगा, जो आपका खर्चा होगा, वो दाम्पत्य जीवन पर होगा। जो आपके पति पत्नी हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी हो सकता है। उनके लिए काम कराने के लिए, कोई भी काम आप करवा रहे हैं उनके लिए करवा रहे हैं, कोई बिजनेस करवा रहे हैं तो उस पर भी आपका खर्चा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये खर्चे की कहानी तो बनेगी, लेकिन आप विदेशी कंपनियों से, विदेश से आप जुड़ेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहने वाली है। बात करें हम आपके भाग्य की, तो भाग्य में आपके शनिदेव चल रहे हैं, और शनिदेव 8वें भाव के, क्या है, 9वें भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में जाना कहीं ना कहीं शिथिलता दिखाता है। वे रिश्ते रेट्रोगेट हो रहे हैं तो आपकी उस शिथिलता को दूर करेंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे, आपकी उन्नति तरक्की होगी, आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। सब तरह से आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपकी तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आपके जो शत्रु हैं, जो आपका जो ऋण है, जो आप पर कर्जा है, वो भी आसानी से उतर जाएगा। और मैं समझता हूँ कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये शनि अच्छा ही परिणाम देते, बुरा परिणाम नहीं देते। इस प्रकार से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आपका लव रिलेशन, आपकी शिक्षा जगत बहुत अच्छा है, दाम्पत्य जीवन अच्छा, भाग्य साथ दे रहा है, कर्म क्षेत्र आपका बहुत आगे बढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए उन्नतिशील रहेगा, क्योंकि कर्म के स्वामी, कैरियर के स्वामी आपके जो बनते हैं वो गुरु बनते हैं, और वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में जा कर के। तो मैं समझता हूँ आपके ये 12वां भाव बिजनेस का होता है, आपके कर्म का होता है। तो आप विदेश से जुड़िए, आपका अपने व्यापार को, आप अपने बिजनेस को आप विदेश से जोड़िए, विदेशी कंपनियों से जोड़िए। मैं समझता हूँ आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। मित्रों, आपकी उन्नति हो, तरक्की हो, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।